जॉन की लवर रिया आज हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहने आ गई थी, इसलिए जॉन बेहद खुश था। वो रिया से बेहद प्यार करता था, लेकिन उसे डर भी लग रहा था कि किसी वजह से रिया उसे छोड़कर चली ना जाए। रिया कॉफी पीना चाहती थी। जॉन को जब घर में कॉफी नहीं मिलती तो वो जल्दी जल्दी घर से निकलता है और भागकर पास के कॉफी कैफे में आकर रिया के लिए कॉफी लेकर आता है और अपने हाथों से रिया को पिलाने लगता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में रिया का मूड खराब नहीं करना चाहता था। कॉफी पीने के बाद वो रिया को गर्म करने लगा, लेकिन रिया का ध्यान किताब पढ़ने में था, इसलिए वो उसे खुद से दूर कर देती है। इस दौरान जॉन उसके करीब आने की कई कोशिशें करता है, लेकिन बात नहीं बनती। कुछ देर बाद रिया ने किताब तो पढ़ ली थी, लेकिन वो जॉन को अपने से दूर ही रहने को कहती है। जॉन को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। असल में रिया ने जो किताब पढ़ी थी उसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका को धोखा दे रहा था और कहानी पढ़कर रिया भी जॉन पर शक करने लगी थी। जॉन उसे समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन रिया उस पर यकीन नहीं कर पाती, क्योंकि फोन पर जॉन का एक दोस्त उससे किसी लड़की के बारे में बात कर रहा था। जॉन के काफी समझाने पर भी जब रिया नहीं मानती तो जॉन उसे बताने लगता है कि ये उन दिनों की बात है जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थी, और तब मैं और मेरा दोस्त मैक्स हमारे तीसरे दोस्त नॉर्मन से मिले थे। नॉर्मन के पास लड़कियों को पटाने का एक खास तरीका था। नॉर्मन बताता है कि मैं जब भी सफर करता हूँ तो जो भी लेडी मुझे अच्छी लगती है, मैं एक कागज पर उसकी खूबसूरती की तारीफ लिखकर उसे दे देता हूँ और फिर उसे 10 मिनट का समय देकर उसका इंतजार करने लगता हूँ। नॉर्मन का तरीका हर बार काम करता था। वो अपने इसी अंदाज से हर हफ्ते नई लड़की से रिश्ता बनाता था। नॉर्मन तो सब बताकर चला जाता है, लेकिन उसका लिखा कागज जॉन के पास रह जाता है। इसी बीच जॉन की नजर होटल में बैठी एक लेडी पर पड़ती है। जॉन को नॉर्मन पर यकीन नहीं था, इसलिए वो उसका लिखा कागज अनजान लेडी के पास भेज देता है। जॉन जैसे ही होटल से जाने लगता है तो वो अनजान लेडी उसके पास आकर पहले उसे चूमती है और फिर उसे अपना नंबर देकर चली जाती है। जॉन रिया को बताता है कि नॉर्मन का तरीका सच में काम करता था। जॉन के मुताबिक उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था, लेकिन रिया इस बात से परेशान हो गई थी, क्योंकि आज उसी लेडी ने जॉन को अपने घर पार्टी में बुलाया था। रिया को लगने लगा कि अगर जॉन एक बार उस लेडी की गुफा में धमाके कर देता तो वो आज तक उसे याद ना रखता, जबकि जॉन के लिए ये छोटी सी बात थी जिसे बताना कोई भी जरूरी नहीं समझता होगा। रिया अकेली रहना चाहती थी और कुछ देर अकेली रहने के बाद वो जॉन के पास आकर कहती है कि तुम्हारा दूसरी लेडीज के बारे में सोचना आम बात है। उसने फैसला कर लिया था कि जॉन एक बार उस लेडी के साथ चक्कर चलाएगा और फिर उसे छोड़ देगा, ताकि उसके दिमाग से ये बात निकल सके कि अगर जॉन का उसके साथ चक्कर होता तो क्या होता। जॉन को रिया का ये तरीका बेहुदा लग रहा था, मगर रिया की खुशी के लिए वो पार्टी में जाने के लिए मान गया। जॉन को जो लेडी मिली थी उसका नाम लिविया था। रिया के कहने पर जॉन तैयार होकर लिविया के घर तक पहुंच गया। घर में आते ही उसका स्वागत लिविया की नौकरानी बेला करती है। लिविया का घर बेहद आलीशान था और ये देखकर जॉन हैरान हो रहा था। वो जब घर को देख रहा था तो उसे एक ऐसा पुतला मिला जो बिल्कुल असली लड़की की तरह लग रहा था। जल्दी ही लिविया भी आकर जॉन से मिलती है और एक तोहफा देकर उसका स्वागत करती है। जॉन लिविया को सिर्फ एक अमीर लेडी समझ रहा था, लेकिन जब उसे पता चला कि लिविया उसके देश के राष्ट्रपति की बेटी है तो वो कुछ नहीं बोल पाता। लिविया के पिता के पूछने पर जॉन बताता है कि मैं नई नई चीजों का आविष्कार करता हूँ। इतना कहकर वो अपना एक आविष्कार दिखाने लगा, जिसे देखकर लिविया और उसका पिता समझ गए कि जॉन काफी अजीब बंदा है। जॉन से मिलकर लिविया और उसका पिता वहाँ से चले गए और उनके जाने के बाद जॉन कमरे में पड़ी चीजें देखने लगा। जितना अजीब जॉन का आविष्कार था, उससे कहीं ज्यादा अजीब उसकी हरकतें थीं। जॉन ने खुद को परेशानी में डाल लिया था और उसे परेशानी से निकालने के चक्कर में लिविया के घर का कीमती सामान टूट जाता है। कुछ ही देर बाद पार्टी शुरू हो जाती है। लिविया सभी से जॉन को मिलवाती है। पार्टी में देश के बड़े बड़े लोग शामिल थे और इन्हीं में से एक लड़की ऐसी थी जिसके बाल बिल्कुल वैसे ही थे जैसे लिविया के घर में मौजूद एक पुतले के थे, और जॉन उसे छेड़ लेता है। जॉन जल्दी ही समझ गया था कि उसका इस पार्टी में कोई काम नहीं, इसलिए वो फिर से घर में घूमने लगा और घूमते घूमते वो बेला से टकरा जाता है। समय बिताने के लिए वो बेला की मदद करने लगता है, जिस कारण उसे बिजली का झटका लग जाता है। लिविया उसे लोगों से मिलवाना चाहती थी, लेकिन जॉन के लिए ये सब मुश्किल हो रहा था, जिस कारण वो बाथरूम में आ जाता है। बाथरूम करने के बाद वो जैसे ही पार्टी में आता है तो लिविया उसे इशारे में बताती है कि तुम्हारी जिप खुली है। जैसे ही जॉन लिविया की बात समझा तो वो एक कोने में आकर जिप बंद करने लगा और जिप बंद करते करते उसने पर्दा जिप में फंसा लिया। जॉन
जॉन की कई कोशिशों के बाद भी पर्दा नहीं निकलता, जिस कारण पूरी पार्टी में वो एक ही जगह खड़ा रहा। देखते ही देखते पार्टी खत्म हो गई और लिविया जॉन के पास बैठकर उससे बातें करने लगी। लिविया जॉन को पसंद करने लगी थी और वो चाहती थी कि जॉन उसकी गुफा में धमाके करे। जॉन भी धमाके करने को तैयार था, लेकिन वो अपनी जिप ही नहीं खोल पाता क्योंकि उसमें अभी भी पर्दा फंसा हुआ था। थक हार कर बेला को बुलाया गया और लिविया के कहने पर बेला पर्दा निकालने लगी। इसके बाद लिविया जॉन को बताती है कि कुछ दिन पहले ही मैंने अपने मंगेतर बॉब से अपना रिश्ता तोड़ लिया है क्योंकि वो साला बेहद खतरनाक बंदा है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो साला छोटी सी बात पर लोगों से लड़ने लग जाता है। बॉब के बारे में जानकर जॉन डरने लगा था, जबकि लिविया उसे गर्म करने लगी थी। जल्दी ही जॉन भी गर्म हो जाता है और जैसे ही वो उसे चूमता है तो लिविया नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। बेहोश लिविया को देखकर जॉन बेला को मदद के लिए बुलाता है और दोनों मिलकर लिविया को बिस्तर पर लेटाने लगते हैं। इसी बीच लिविया का मंगेतर बॉब भी उसके घर तक आ गया था। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर बॉब को रोक पाना आसान नहीं था। गार्ड की धुलाई कर बॉब अंदर आता है और उसे देखकर बेला जॉन को चूमने लग जाती है ताकि बॉब जॉन के बारे में ना जान सके। बेला के नाटक ने जॉन को बॉब की धुलाई से बचा लिया था। बॉब जैसे ही लिविया के पास आता है तो उसे होश आ जाता है और बॉब को अपने पास देखकर वो खुश हो जाती है। जॉन बेला का शुक्रिया करता है और फिर अपने घर की तरफ जाने लगता है। कुछ देर बाद रास्ते में उसे बेला मिलती है और वो उसे लिफ्ट देता है। पर्दा निकालने के चक्कर में जॉन की पतलून फट गई थी, इसलिए बेला उसे अपने घर ले आती है ताकि उसकी पतलून सिल सके। बेला के घर में उसका एक दोस्त भी रहता था जो इस वक्त सो रहा था। बेला जॉन के कपड़े ठीक करने लग जाती है और जॉन एक जगह बैठकर उसका इंतजार करने लगता है। वैसे इस घर में और भी कई लड़कियां रहती थीं, जो जॉन को देखने के लिए धीरे धीरे उसके करीब आ रही थीं। जॉन उन्हें देखकर शर्माने लगा था, जबकि वो सभी जॉन को देखकर खुश हो रही थीं। ये तीनों बेला की बहनें थीं और उन्हें लग रहा था कि जॉन उनकी बहन का लवर है। जल्दी ही बेला कमरे से बाहर आती है। उसने जॉन की पतलून ठीक कर दी थी, जिसके बाद जॉन उसे पहनकर फिर से अपने घर जाने लगता है। जॉन गाड़ी की चाबी बेला के घर ही भूल गया था। वो चाबी लेने बेला के घर आता है और बेला चाबी ढूंढने लग जाती है। वैसे जॉन समझ गया था कि बेला उसे पसंद करने लगी है और उसकी चाबी बेला की बहनों ने ही चुराई है ताकि जॉन और बेला साथ में कुछ समय बिता सकें। कुछ देर बाद चाबी मिल जाती है। जॉन को भी बेला अच्छी लगने लगी थी। वो जैसे ही उसके करीब आने लगता है तभी बेला का दोस्त जाग जाता है, जिसे देखकर जॉन छुपने लगा क्योंकि बेला का दोस्त जॉन को जानता था। जॉन पूरी बात लड़कियों को बताता है, जिसके बाद वो उसे बाहर निकालने की योजना बनाती है। जल्दी ही बेला और उसकी बहनें जॉन को अपने कपड़ों में छुपाकर घर से बाहर निकालने लगी, क्योंकि अगर बेला के दोस्त ने जॉन को देख लिया तो वो जॉन की लवर को बता देगा। देखते ही देखते जॉन लटकते लटकते घर से तो निकल आया, लेकिन बुरी किस्मत से पुलिस की नजर उस पर पड़ गई। उन्हें लगा कि जॉन चोरी करने आया है, जिस कारण उसे जेल में डाल दिया गया। जैसे तैसे कर वो पुलिस से छूट जाता है और पैदल ही घर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसकी गाड़ी बेला के घर के पास खड़ी थी। इसी बीच उसे रास्ते में अपनी लवर रिया मिलती है, जो अपने काम से वापस आ रही थी। उसे लग रहा था कि जॉन और लिविया के बीच जरूर कुछ हुआ होगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। रिया उसे बताती है कि मैंने तुम्हें लिविया के पास भेज तो दिया था, लेकिन मैं पूरा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचती रही। वो जॉन से माफी भी मांगती है, क्योंकि उसी के जोर देने पर जॉन लिविया की पार्टी में गया था। जॉन ने लिविया के बारे में तो रिया को सब कुछ बता दिया, लेकिन वो उसे बेला के बारे में कुछ नहीं बताता। रिया जॉन को वापस पाकर खुश थी और ऐसी ही बातें करते करते दोनों अपने घर आ जाते हैं और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।